नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनिल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग वीडियो में, जिसमें हम आज फिर से आए हैं अपने खेतों की तरफ, जहां पर धानों की लगी हुई फसल का एक बहुत ही अद्भुत और मनोहारी चित्रण आपको आंखों देखा हाल इस वीडियो के माध्यम से दिखाने के खातिर। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज क्या क्या स्पेशल होने वाला है आज के हमारे इस ब्लॉग वीडियो में, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूँ। ये हमारे धान के लगे हुए खेत हैं, जिनमें एक धान की सरबती जो किस्म होती है उसकी फसल लगी हुई है। और ये शाम के मध्यम सूर्य में, शाम की सूर्य की मध्यम रोशनी में ये खेत और भी सुनहली सी लगने लगती है। और ये इन्हीं खेतों के बीच में पगडंडी, अगर हम साहित्य में रुचि रखते हैं तो हमने कई कहानियों उपन्यासों में हमने इन पगडंडियों का जिक्र भी पढ़ा है। और ये पगडंडियाँ उन्हीं यादों को तरोताज़ा करती हैं। और ये पगडंडियाँ कई काम में आती हैं, चाहे वो किसान हों या फिर इन्हीं पगडंडियों से गुजरने वाले रोज चरवाहे हों। ये उन्हीं मुसाफिरों की चलने की और वाहनों की, किसानों के वाहनों की चलने की कुछ पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी फसल का लाइव व्यू जो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अद्भुत मनोहारी। और ये शाम के मध्यम सूर्य में चमकता हुआ और ही अद्भुत चित्र आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। तो बने रहिए, आगे भी हमारी इसी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से लुत्फ़ उठाइए इस वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के हमें कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएँ भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो के माध्यम से आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ धान की फसल लगी हुई है। और वहीं कुछ ये थोड़ा सा ज़मीन का हिस्सा बंजर भी पड़ा रहता है, किसानों के पास खेत खाली भी रहते हैं। और इसके असल कारण है वो ये है कि वर्षा के दिनों में यहाँ अत्यधिक जल भराव हो जाता है, जो कि किसानों की समस्याओं को जन्म देता है, उनकी लगी हुई फसलों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अब किसान यहाँ के चेत चुके हैं, जो कि अब इन खेतों को खाली पड़ा रहने देते हैं, इनमें कोई फसल नहीं करते हैं। अब इनमें जो आगे आने वाली रबी की फसल की जाएगी, जैसे कि गेहूं है, हमारे यहाँ की मुख्य फसल गेहूं ही है। और इन खेतों में और कोई इसके अलावा अन्य फसल नहीं की जाती है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं आगे बंजर पड़ा हुआ है, इसमें काफ़ी कीचड़ हैं, ये खाली पड़े रहते हैं। और इसका उपयोग जो है हमारे यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, उनकी सर्दियों के वक्त जब यहाँ ठंड पड़ती है तो उनके अलाव और घरेलू जो खाना पकाने की पारंपरिक विधि होती है, उसके चूल्हे जलाने के लिए यहाँ से लकड़ियों का काट कर ले जाते हैं यहाँ से लोग। तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी दिखाते हैं आपको और डिटेल में बताते हैं हम अपने यहाँ की और अन्य खूबी, जो कि हमारे यहाँ की अद्भुत विशेषताएं हैं। ये जो आप खेत देख पा रहे हैं, दूर तक जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक ये खेत है। और इसमें धान की फसल लगी हुई है, जो कि शाम की रोशनी में थोड़ी सुनहली सी और मटमैली सी दिखाई दे रही है। यदि आप किसान हैं तो आप इस हरियाली को और भी अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि इस हसीन वादियों में, हरियाली में और प्रकृति की गोद में क्यों ना ठहर जाए और इन अद्भुत विलक्षण प्रकृति के नज़ारों का आँखों से दीदार करता रहे। मन को काफ़ी प्रसन्नता होती है और तसल्ली भी मिलती है ऐसे कई हसीन चीज़ों को देखकर। इन सब से थोड़ा सा मन, आपकी थकी ऊबी हुई ज़िंदगी से आपके मन को थोड़ी सी निजात मिलती है और आपको बड़ा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को। और विशेषकर अगर मेरी बात की जाए तो मुझे सारी दुनियादारी छोड़कर इन्हीं हसीन वादियों में, इन धान के लहलहाते खेतों में, इन लगे हुए दूर तलक आपको दिखाई देने वाले इन हसीन पेड़ों में
जो कि हरियाली बिखरी हुई है, इन सब में खो जाने का मुझे तो बड़ा ही शौक़ है। मुझे ये सब चीज़ें देखना बड़ा अच्छा लगता है। इन जंगलों में विचरते हुए हिरणों को और उनके छोटे छोटे बच्चे को अटखेलियाँ खेलते हुए बड़ा देखने में आनंद मिलता है। हमारे यहाँ नीलगाय, जंगली सुअर और खरगोश, सियार इत्यादि किस्म की जीव जंतु भी इन जंगलों में अपने जीवन निर्वाह करते हुए और ज़िंदगी की जद्दोजहद से संघर्ष करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ये सारा आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, आपकी जहाँ तक नज़र जा पा रही है, ये सारे धान के लगे हुए खेत हैं और ये शाम का मध्यम सा सूरज आपके मन को और आपके दिल को असल में ही प्रफुल्लित कर देगा। जी कोई दो राय नहीं है, ये कोई छलावा नहीं है आपके साथ, ये मैं असलियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। ये प्रकृति के इन मनोहारी चित्रों से आपके दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आगे भी हमारे साथ बने रहिए और भी हम कई चीज़ों को आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दीदार करवाने वाले हैं, रूबरू करवाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी इसी तरह से। ये जो अभी आप इस स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आपने पहले देखा है तो आप इस पेड़ को अवश्य ही पहचान लेंगे। अगर नहीं देखा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे कीकड़ कहते हैं और ये हमारे यहाँ खाली बंजर खेतों में प्रचुरता में पाया जाता है। इन्हीं पेड़ों की सघन छाया के नीचे कई जीव जंतुओं का इकोसिस्टम यानी कि उनका पारितंत्र भी उपस्थित रहता है। इन्हीं में उनका जीवन निर्वाह चलता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद और ज़िंदगी के संघर्ष इन्हीं सघन कीकड़ के जंगलों से होता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, मैं छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ नीचे से, ये कई रास्ते हैं इनमें बने हुए हैं। इनमें ये रात के समय और साथ ही साथ दिन के समय भी इन्हीं छोटे और सक्रिय रास्तों से विचरण करते हैं यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं। अगर हमें उनका दीदार हुआ तो हम आपको अवश्य ही उन सभी जीव जंतुओं को दीदार करवाने वाले हैं। हालांकि वो इंसानों की गतिविधियों से काफ़ी दूर रहते हैं और इंसानों से डरते भी हैं, तो कोशिश करेंगे, कार्य संभव भी है, लेकिन हमें अगर दीदार करवाएंगे। ये देखिए और हम आज भी हैं अपने खेत के दूसरे हिस्से काफ़ी दूर और इन बंजर से सटे हुए कीकड़ को लगे हुए पौधों और पेड़ों के काफ़ी करीब है। इसी जंगल के बीच से एक सकरे से रास्ते से हमारा गुजरना और हम गुजर रहे हैं छोटे से सकरे रास्ते से। यहाँ पर आपको भी ये हमारा उसी क्षेत्र में जहाँ की थोड़ा पहाड़ प्रवण इलाका है, जहाँ पर जलगांव बारिशों के दिनों अत्यधिक देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये खेत हमारा भी इसी क्रम में खाली पड़ा रहता है और हम इसमें आगामी जो रबी की फसल होने वाली है वो लगाने वाले हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं चारों तरफ ये कीकड़ का जंगल है, बहुत ही सघन जंगल है। इसमें कई जीव जंतु पाए जाते हैं और ये जो आप देख पा रहे होंगे, हमने बताया था कि अपने जीवन निर्वाह हेतु घरेलू जो ईंधन की लकड़ी होती है वो यहाँ पर लेने के लिए हमारे इसी पड़ोसी गाँव, क्योंकि इसका राजस्व ग्राम है जारी, उसके बच्चे यहाँ आते हैं। और जो आप देख पा रहे होंगे बच्चन काफ़ी